दोस्तों नमस्ते। आज 26 जनवरी हमारा प्यारा गणतंत्र दिन और इस गणतंत्र दिन की आप सभी को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन सही मायनों में हमारा देश स्वतंत्र हो गया और जो हमारा संविधान है वो अमल में आया। ये संविधान के शिल्पी, संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही दिन में अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस संविधान का सुपुर्द किया और इसी दिन से हमारे सभी देशवासियों को न्याय, हक और अधिकार का प्राप्त हुआ। और आज हम देख रहे हैं, आज हमारा देश पूरी दुनिया में अपनी सफलता का, अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। ये क्यों हुआ? इसलिए कि हमारा संविधान का प्रारूप ये बहुत ही बेहतरीन था। आज हमारे देश में जो विभिन्न जाति जनजाति है, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, भिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और इस सब परिस्थितियों से जूझते हुए हमारे देश की एक संगठता, हमारा सार्वभौमत्व किस तरह एकजुट है और हम पूरी दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में हम प्रगति कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर बन गई है। हमारा इतिहास प्रेरणादायी है और इस आज़ादी को बनाने के लिए अलग अलग हुतात्मे ने अपने प्राणों की बलिदान दी, आहुति दी और जिसके बदौलत ये आज़ादी हमें नसीब हुई है। दोस्तों, हमारे संविधान जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है, ये संविधान बनाने के लिए हमारे संविधान की जो कमेटी थी, जिसके चेयरमैन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, उन्होंने काफ़ी परिश्रम किए और दुनिया का सबसे बेहतर संविधान हमें सौंपा और जिसके बदौलत आज हम हर तरह की आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, हर तरह की अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस संविधान के माध्यम से ना ही इंसान को, हर सजीव को भी उसका हक मिला है। जो औरत हम कहते थे कि जिसको सिर्फ चूल और मूल स्थिति में उसको आका जाता था, सम्मान नहीं मिलता था, पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, पुरुषों के कंधे पे कंधा रखकर काम करने की आज़ादी नहीं थी। आज हमारे संविधान के माध्यम से हमारी सभी महिलाएं ये दुनिया में प्रगति हो रही है। भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या और विभिन्न क्षेत्रों में हो, हमारी महिलाओं की प्रगति हुई है। हमारा देश प्रगति हो रहा है और ये सब दोस्तों ये मुफ्त में नहीं मिला है। उन सभी जो शहीद हुए हैं उनको हमें याद करना चाहिए, उनके प्रति अपनी संवेदना जतानी चाहिए। तो आज ये गणतंत्र दिन जो है, जिसमें हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर आप देखोगे किस तरह जो लोकशाही राष्ट्र है उनकी आज की स्थिति क्या है, किस तरह उन देशों में बंडाली मची हुई है और हमारा देश हमारी स्वतंत्रता का पर्व मना रहा है, प्रगति हो रहा है, अपना विकास कर रहा है। और इसलिए दोस्तों हमें इस स्वतंत्रता का, इस आज़ादी का बहुत तहे दिल से सम्मान करना चाहिए। हमारा संविधान, किसी भी देश का संविधान उस देश का आत्मा होती है। हमारा संविधान कोई एक बुक नहीं है, हमारा संविधान हमारा श्वास है और जिसने ये संविधान लिखा ये सही मायनों में हमारे देश का बाप है। और इसलिए दोस्तों इस संविधान का पूजन करके हमें ध्वजारोहण करना चाहिए।
26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, संविधान निर्माता का पूजन करके, उनके प्रतिमा का पूजन करके हमें ध्वजारोहण करना चाहिए और बता देना चाहिए कि संविधान निर्माता के प्रति हमारी अपनी जिस तरह की बांधिल की है वो हमें जतानी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त और 26 जनवरी ये कोई सरकारी छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी उपलब्धियाँ और हमारे कर्तव्य का पालन करने का दिन है। और इसलिए इस दिन में हम अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर सकते हैं, हमारे समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसे हमें देखना चाहिए। हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसे घर घर में पूजना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे बच्चों को उसका महत्व हम बताना चाहिए। और दोस्तों, ये इतनी मेहनत से, इतनी संघर्ष के लिए मिली हुई ये आज़ादी, ये सम्मान हमें याद रखना चाहिए। और इसलिए प्यारे दोस्तों, संविधान हमारा देश, इसके प्रति अपनी कटिबद्धता को हम फिर एक बार दोहराएंगे। हम फिर एक बार उन सब क्रांतिकारी सपूत्रों को, देशभक्तों को, और जिन्होंने हमारे देश के लिए प्राण की आहुति दी, उन सब के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं और उनके प्रति हमारी भावनाओं को उजागर करते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी स्वतंत्रता दिन कि आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति अपने योगदान को हम देते रहेंगे, अपने देश को दुनिया में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह का संकल्प हम आज के दिन करेंगे। मैं संविधान के निर्माते, संविधान के शिल्पी और प्रजासत्ताक दिन के जनक हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ और आप सबको प्रजासत्ताक दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस तरह देशभक्ति के जो मैं विचार प्रेरित करता हूँ उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें। इस तरह का आपको आह्वान करता हूँ। जय संविधान, जय भारत।